चीन जिन्हें तबाह कर सकता है कर रहा है, जिनसे सीधे नहीं भिड़ सकता है उन्हें युद्ध के लिए उकसा रहा है। चीन की रेड आर्मी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कई बार कर चुकी है, लेकिन इस बार ड्रैगन एयरफोर्स की हवाई हिमाकत LAC पर दिखी है। यह घुसपैठ जून महीने के आखिरी हफ्ते में की गई है। घुसपैठ जंगी जेट से की गई, मतलब साफ है कि चीन युद्ध भड़काने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा है। ऐसे में चीन की तानाशाही हुकूमत का इलाज क्या है? बीजिंग से भारत के खिलाफ कितने षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए शातिर, प्लॉट टू इन्फ्लिक्ट पेन। 28 जून 2022, पूर्वी सेक्टर लद्दाख। रेड आर्मी की तोपें गरज रही थी, मल्टी रॉकेट लॉन्चर अंधाधुंध बारूद उगल रहे थे। अचानक वॉर रिहर्सल में एयरफोर्स का एक्शन शुरू हुआ। चाइनीज जंगी जेट मंडराने लगे। ड्रैगन के आसमानी लड़ाकों ने भी मिसाइल की बौछार की। सरहद पार चल रहे इस तमाशे से भारतीय सेना वाकिफ थी, क्योंकि चीन इस युद्धाभ्यास की जानकारी पहले ही साझा कर चुका था। मगर इस वॉर ड्रिल के बीच ड्रैगन एयरफोर्स के जंगी जेट ने जो किया, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। एयर शो के बीच चाइनीज एयरफोर्स का फाइटर जेट LAC के बेहद करीब आ गया। रेडार पर ड्रैगन के जंगी जेट की झलक दिखते ही भारतीय सेना अलर्ट हो गई। भारतीय सैन्य ठिकाने के बेहद करीब मंडराते चीनी लड़ाकू विमान को खदेड़ने का मिशन ऑन हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने फौरन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर शुरू कर दिया। दौलत बेग ओल्डी एयरबेस में हाई अलर्ट के बाद IAF के जंगी जेट गरजने लगे, लेकिन ऑपरेशन चेंगदू का आगाज होता उससे पहले ड्रैगन का जंगी जेट अपनी हद में लौट गया। मगर इस गुस्ताखी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ऐसे समझिए, अप्रैल-मई 2020 में युद्धाभ्यास के बीच PLA ने घुसपैठ की थी। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना पर पीठ पर वार किया। गलवान युद्ध में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जबकि इस भिड़ंत में चीन को भारी नुकसान हुआ। लेकिन चीन ने सिर्फ 4 जवानों की मौत की बात मानी। वहीं द क्लैक्सन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि गलवान में चीन के कम से कम 38 जवान बेमौत मारे गए। गलवान युद्ध में करारी हार के बाद चीन ने अपनी आधी फोर्स इस फ्रंट पर तैनात कर दी। चीन ने न्यूक्लियर हथियारों को बॉर्डर पर भेजा। एटम बम बरसाने वाले H-6 बॉम्बर को भी ड्रैगन ने उड़ाया। 9 महीने तक चीन LAC पर युद्ध का माहौल बनाता रहा। आखिरकार जब चीन की कोई चाल कामयाब नहीं हुई, तब वो बातचीत की टेबल पर आया। – 2020 में चीन भारत के बीच वार्ता के 8 राउंड चले। 2021 में 5 राउंड, 2022 में 2 राउंड की वार्ता हुई। 16वें राउंड की बात होती उससे पहले चीन ने हवाई हिमाकत कर दी। ड्रैगन फोर्स LAC पर भारतीय सुरक्षा तैयारियों से बौखलाई हुई है। चीन ने LAC के करीब इस कदर सैन्य शक्ति में इजाफा किया है, जिससे उसके खतरनाक इरादे जाहिर होते हैं। चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती LAC के उस पार कर रखी है। भारतीय फ्रंट पर PLA के 1,20,000 सैनिकों ने मोर्चेबंदी कर रखी है। चीन ने LAC पर सौर ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी शुरू की हैं, जिससे चीन के सैनिकों को सर्दियों में लद्दाख में रहने में मदद मिलती है। चीनी सेना ने शिकात्स और रुडोक पर हेलीपोर्ट्स बनाए हैं और कारगुंज, लासा और ग्वांगझोउ में रनवे अपग्रेड किया है। PLA ने PHL-3 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम तैनात किया है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। चीन सेना ने भारतीय सरहद के उस पार 10 से ज्यादा नए एयरबेस बनाए हैं। बॉर्डर पर युद्ध का माहौल बनाने वाला चीन हाईटेक तरीकों से भी भारत विरोधी षड्यंत्र से बाज नहीं आता। अमेरिका और ब्रिटिश इंटेलिजेंस की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन डेटा चोरी का सबसे बड़ा सेंटर है। जासूसी और हैकिंग चीन का सबसे बड़ा धंधा बन चुका है। 5 जुलाई 2022, ग्रेटर नोएडा, यूपी। ग्रेटर नोएडा से चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए। इनसे पूछताछ में पता चला कि ये अपने इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर कबाड़ मोबाइल खरीदने और फिर रैम में कैद डेटा को चीन भेजते।
जांच एजेंसियों को आशंका है कि इन लोगों के जरिए लाखों देशवासियों के पर्सनल डेटा चीन पहुंच चुके हैं। दरअसल डेटा चुराकर चीन दूसरे देशों के सुरक्षा तंत्र में सेंधमारी करता है। FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर व्रे ने चीन को भारत की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बताया है। इस बात से भारत पहले ही वाकिफ है। चीन की चालबाजी भारत में नहीं चलनी। भारतीय शूरवीर किसी भी मोर्चे पर ड्रैगन के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे, लेकिन इस ग्लोबल विलन की गर्दन मरोड़ने के लिए दुनिया को एक होना जरूरी है, वरना 11 मुल्कों जैसा हाल होगा।